हेलो, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि आज स्टॉक मार्केट जब नीचे जा रहा था लगभग 2% के आसपास में आज अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस एंड जो मेन रीजंस जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया, ऊपर से पेट्रोल के लिए घूमने फिरने के लिए मना कर दिया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे इफेक्ट होंगी तो मार्केट गिर रहा है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। कुछ रुपया और कमज़ोर हो रहा है उसकी वजह से गिर रहे हैं। एक जो बड़ा रीजन ये भी हो सकता है जिसकी अभी मीडिया के अंदर में बिल्कुल भी चर्चा नहीं है, दैट इज हैंटा वायरस जो थिंग है जिसको अभी काफी लोग उससे डरे हुए हैं। एंड मीडिया के अंदर में उसका बिल्कुल खत्म ही हो गया कि बोलबाला की हुआ क्या, अचानक से बवाल उठा फिर शांत हो गया। जबकि हैंटा वायरस के अंदर में जो मोर्टेलिटी रेट है वो ऑन एन एवरेज 30 to 40% है। दैट मीन्स कि हर 100 लोगों में से 40 लोग मरते हैं उसके अंदर में। अगर ये चीज जो अगर फैल गई तो भाई कोरोना के अंदर में लेस देन 1% थी मोर्टेलिटी रेट, इसमें 40% है ऑन एन एवरेज। दैट मीन्स कि अगर जितने लेवल के अंदर में लोगों को कोरोना हुआ था, अगर उस लेवल में अगर ये हैंटा वायरस हो गया तो दुनिया के कितने लोग, मतलब आप भी सोच सकते हो, राइट। 800 करोड़ लोग हैं इस वक्त दुनिया के अंदर में, उसमें से 40% लोग, बट सबको नहीं होगा ऑब्वियसली बात है, बट 800 करोड़ लोगों में से अगर 100 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। तो ये बहुत ही डराने वाला जो एक वो चीज़ है ये, राइट। और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब कोई इस न्यूज़ को कंट्रोल कर रहा है कि रियलिटी में अभी वो जो जितने सारे पेशेंट्स को हुआ उनका हुआ क्या, उसमें से और कितने लोगों को हुआ, उनमें क्या बीमारी निकली, वो मरे जिंदा रहे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा फैल चुका था उस वक्त और काफ़ी लोग उतर चुके थे उस शिप से। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर जिनको इन्फॉर्मेशन है, एक वो भी रीज़न कुछ लोग बता रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दैट कि वो भी एक रीज़न हो सकता है, बड़े लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन है। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, सो मैंने थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया हूँ यहाँ पे। तो आज जब मार्केट गिर रहा था, उस मार्केट गिरते हुए के अंदर में भी ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये जिंदल ड्रिलिंग, इसका जो स्टॉक है वो भागे जा रहा था ऊपर की तरफ में। सो इसको चेक करने की कोशिश करें कि ये जो है इन्वेस्टेबल कैटेगरी के अंदर में आज के दिन फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या चल रहा है इसके अंदर में। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार काफी टाइम से गिर रहा है। अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इसने हाई जो बनाया था लगभग 900 करोड़, 900 950 करोड़ का हाई बनाया। उसके बाद में लगभग 50% तक ये गिर गया। उसके बाद में वापस ऊपर की तरफ में चढ़ना चालू हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की तरफ में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में चढ़ा है ये, फिर वापस से स्टेबलाइज हुआ। स्टेबलाइज होने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ में भाग रहा है, जो कि एक पॉजिटिव अपगोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, राइट। और वो भी गिरते हुए मार्केट में ऊपर भाग रहा है। भाई गजब कमाल है, मतलब स्ट्रेंथ देख रहे हो बंदे में। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं उनको अपन नजर डालते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स में कंटिन्यूअस पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, अपर एंड के अंदर में भी, राइट। जो और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट वाला बैंड है उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई जो क्रंच है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत नजर आ रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी कोई दिक्कत नजर आ रही है, वो तो सुधरते ही जा रहे हैं। दैट इज अगेन नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी का लोन खत्म होता सा जा रहा है। कंपनी के रेवेन्यूज सॉरी, जो बैलेंस शीट है वो अच्छे खासे तरीके से सुधरती जा रही है। कंपनी के अगर हम लोग पैसा अटक रहा है तो पैसा भी नहीं अटक रहा है, कैश भी अच्छा खासा पड़ा है। कंपनी क्या डिविडेंड पे करती है, तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पे भी कर देती है, ज़्यादा नहीं कर रही पर थोड़ा बहुत पे भी कर रही है। दैट इज अगेन नाइस। कंपनी के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है प्रमोटर्स अपना स्टेक जो है कंपनी के अंदर में उठाते ही जा रहे हैं। दैट इज अगेन नाइस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी कोई स्ट्रॉन्ग हैंड इसका शेयर्स उठा रहे हैं, जैसे एफ आई वगैरह, डी आई वगैरह कोई इसका स्टॉक्स उठा रहे हैं, तो बाकी उनमें से कोई नहीं उठा रहा, बस प्रमोटर्स खुद ही उठा रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर पब्लिक के अंदर में बढ़े हैं, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। यूजुअली जब पब्लिक के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं तो वो नेगेटिव साइन इसलिए बोला जाता है कि जो पब्लिक के अंदर में भी कुछ स्मार्ट पीपल हैं वो बेचते हैं, और जो जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको बस सस्ता शेयर दिखना चाहिए, कोई दूसरा बता दी तो वो खरीद लेते हैं। तो जब जनरल पब्लिक के हाथ में जब शेयर जाता है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं। वो एक थोड़ा सा रिस्की पॉइंट होता है कि ये एक रिस्की पॉइंट है यहाँ पर, जो कि मेरे को नजर आया पर्टिकुलरली। उसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखने की कोशिश करते हैं तो हमने ऑलरेडी चेक किया, दैट इज नाइस। पीएनएल स्टेटमेंट इज नाइस। अब ये कंपनी करती क्या बेसिकली, तो नाम में लिखा हुआ है कि जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज। पहले हम जो नंबर्स हमने अभी जस्ट देखे हैं, बैलेंस शीट, रेवेन्यूज, कैश फ्लोज, ये बेसिक नंबर्स हैं। बेसिक नंबर्स में जो पैरामीटर्स पास होते हैं तो उसके बाद में देखते हैं कि अभी कंपनी करती क्या है, फ्यूचर में क्या बनी रह सकती है, ये नंबर सुधर सकते हैं।
तो हम थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंपनी को हम देखते हैं ड्रिलिंग, ये बेसिकली जो समुद्र का तट होता है, समुद्र के अंदर में ड्रिलिंग करनी हो, ऑयल एंड गैस सर्विसेज वाली जो कंपनियां होती हैं, ओएनजीसी सरकारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऑयल एंड गैस, पेट्रोल एंड एवरीथिंग, क्रूड ऑयल, तो उनके लिए ड्रिलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो ड्रिलिंग करने का काम करते हैं, चाहे वो समुद्री तट पे करनी हो, चाहे जमीन पे करनी हो, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी हो, वर्टिकल ड्रिलिंग करनी हो, सटीकता वाली ड्रिलिंग करनी हो, तो वो इसके पास में सारे इक्विपमेंट्स हैं। साथ में ही मड लॉगिंग की सुविधा भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें जो चट्टान, क्योंकि यूजुअली जब हम पेट्रोल, गैस, इन कंपनियों के लिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो वहां पे चट्टानों के अंदर से ही तो गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह निकलता है। तो उन चट्टानों की स्टडी करनी पड़ती है कि कितनी माल है वहाँ पर, कितना पेट्रोल निकल सकता है, कितना बड़ा खजाना है, कहाँ पर ड्रिलिंग करना सही है, तो उसकी बड़ी पूरी स्टडी होती है। वो स्टडी के लिए भी कंपनी के पास में सुविधा है, मड लॉगिंग की सुविधा कंपनी प्रोवाइड करती है। अब मड लॉगिंग मैं तो यही समझा, इनका जो वर्ड है इसको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, जिसका मतलब मैं तो यही समझा, आप भी इसको रीड कर सकते हैं। एंड ये जो सुविधा है ये काफ़ी टाइम से सुविधा दे रहे हैं, और आज जिंदल ग्रुप की कंपनी है, रेप्यूटेबल नाम है, और अच्छे खासे ऑर्डर्स इनके पास में अभी तक इन्होंने पूरे किए हैं। नेक्स्ट, अब इसकी जो है उम्मीद मतलब बने रहने की क्यों चांसेस नजर आ रहे हैं, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर में भी अभी इतना जल्दी ये जो सेक्टर है, ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो इंडिया के अंदर में मान के चलो कि एक्सपोर्ट जो हो, मतलब इंपोर्ट जो होता है, ये जो सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, तो इंडिया या इंडिया के आसपास में जो जगह हैं वहाँ पर ये जो टाइप की कंपनियां हैं उनको और भी तेज अपनी सर्विसेज को करना पड़ेगा, और जो ओएनजीसी हो गई या दूसरी पेट्रोल रिलेटेड, गैस रिलेटेड कंपनियां हो गई, उनको और इस टाइप की कंपनियों को जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर्स मिलेंगे, अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और जो मार्जिन बचेगा इस कंपनी का उसके अंदर में, कि बिकॉज जब प्रेशर आता है तो मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं, तो इस कंपनी को इस चीज़ की वजह से चांदी हो सकती है। तो वही जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि इनके जो आपने नंबर्स देखे थे, अचानक से स्टॉक प्राइस ने जंप किया था, और उसके बाद में वापस से नीचे गया और वापस से जंप लेना शुरू कर रहा है। तो एक जो क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये जो जिस ज़माना जो अभी आ रहा है उसके अंदर में इस कंपनी की चांदी हो सकती है, जो फेज़ अभी आ रहा है उसके अंदर में। सो ये जो मेन रीज़न है जिसको हम लोग ने लॉजिक के तरीके से देखा कि हाँ, कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बिकॉज़ हमने जब नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स से तो एक नज़र आता है कि हाँ, ठीक है, पास्ट के नंबर्स हो गए। फ्यूचर में बने रहेंगे नंबर्स, तो जब एक लॉजिकली देखते हैं कि हाँ, बढ़ सकते हैं भाई, तब हम उस कंपनी में बेट लेने लायक रहते हैं, राइट? कई बार क्या होता है कि कई हम लोग एनालिस्ट वगैरह की बात सुनते हैं, उनके नंबर्स को देखते हैं, उनके प्रोजेक्शंस वगैरह को देखते हैं, बट लॉजिक नहीं बनाते कि भाई ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है और तुम इसको इंडस्ट्री को आज से 5 साल बाद में 10 गुना कर रहे हो अपने प्रोजेक्शंस के पास के डेटा को यूज़ करते हुए, कोई सेंस नहीं बनाता। पर जब लॉजिकली कोई कंपनी एक सेंस बनाती है तब वहाँ पे ज़्यादा हमको जो है इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस दिखते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस का एक मेन चीज़ होती है कि आपको लॉजिकली लगता है कि अगले 10 साल बाद ये कंपनी रहेगी। लॉजिकली आज के हिसाब से दिख रहा है कि 10 साल बाद रहेगी। जस्ट लीव द नंबर्स असाइड, नंबर्स को छोड़ दो पीछे। दिमागी हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो अगर तुमको लग रहा है कि हाँ 10 साल बाद तो ये तो रहेगी भाई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नंबर्स को देखो, फिर प्रोजेक्शंस बनाओ, फिर कंपनी किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है उसके ऊपर में ध्यान देखो, मैनेजमेंट के पास के डिसीजंस कैसे हैं उसको देखो, सटीक मैनेजमेंट है, बुरा मैनेजमेंट है, खराब है, व्हाटएवर, उस पे नज़र डालो, राइट? दूसरे डेटा पे नज़र डालो, फिर दूसरी चीज़ों की बात होती है, पहले बात ही नहीं होती। तो ये सेंस बनाती है, दिस इज़ द मेन रीज़न। इसके अलावा अगर हम लोग कंपनी की अर्निंग्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो वैल्यूएशन चल रही है वो 7 के पी के ऊपर में चल रही है। 7 का पी, दैट इज़ द बेस्ट पी आई कैन सी फॉर दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी आपको क्या लगता है कि हाँ, इसके अंदर में कोई रिस्क्स और हैं इन्वॉल्व्ड इस टाइप के सेक्टर में, इस कंपनी में? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो सके। और आपको लगता है कि हाँ, हमें कुछ उस पर्टिकुलर पैरामीटर को और देखना चाहिए अलग से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार प्लीज लुक एट दैट पैरामीटर एज वेल। सो वी विल ट्राई टू लुक एट दैट पैरामीटर इफ वी विल फील लाइक, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली कोई भी आप अगर डिसीजन बनाते हैं फाइनेंशियल पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए, दिस वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।